हेलो गाइस, आज मैं आपसे एलटीए के बारे में बात करूंगा। लीव ट्रेवल अलाउंस सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में मैं इसका बेनिफिट ले सकता हूं जब भी मैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूं। एलटीए मुझे अपने एम्प्लॉयर से मिलना चाहिए। एलटीए सिर्फ एम्प्लॉय के केस में क्लेम कर सकते हैं, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एलटीए का बेनिफिट नहीं ले सकता। अब हमें ये देखना है कि मैं कितने अमाउंट तक मैक्सिमम एलटीए क्लेम कर सकता हूँ। तो जितना भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर मैंने किया हुआ है या जो भी मुझे एम्प्लॉयर से मिल रहा है उसमें से जो भी लोवेस्ट अमाउंट होगा उतना अमाउंट मैं एलटीए का क्लेम कर पाऊंगा। इसका मतलब ये है कि जितना अमाउंट मुझे एम्प्लॉयर से मिल रहा है उससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, एलटीए का बेनिफिट क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस, जो मेरी ट्रेवल होना चाहिए वो डोमेस्टिक ट्रेवल होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। अगर मेरा इंडिया से बाहर इंटरनेशनल ट्रेवल तो उस केस में मैं एलटीए का बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाऊंगा। फ्रेंड्स, ट्रेवल एक्सपेंडिचर मेरा खुद के लिए भी हो सकता है, फैमिली के लिए हो सकता है। फैमिली के केस में जैसे कि स्पाउस के लिए भी मैं ले सकता हूँ, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अगर किसी चाइल्ड का बर्थ 1 अक्टूबर 1998 के बाद का है तो उस केस में मैक्सिमम 2 चाइल्ड, और अगर इससे पहले है तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। होली पार्सली डिपेंडेंट पेरेंट्स के केस में भी मैं क्लेम कर सकता हूँ। मैं ब्रदर सिस्टर के केस में भी कर सकता हूँ, डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर। फ्रेंड्स, एलटी के केस में मुझे देखना होगा कि मेरा एक्चुअल ट्रेवल कॉस्ट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रेवल होना चाहिए वो डोमेस्टिक ट्रेवल होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं होगा। और डोमेस्टिक ट्रेवल में भी शॉर्टेस्ट रूट जो ट्रेवल होगा वो मुझे देखना होगा कि मैं भोपाल से अगर मुंबई जाना चाहता हूँ तो उस केस में मैं मेरा शॉर्टेस्ट रूट भोपाल टू मुंबई होगा। लेकिन मैं अगर शो कर रहा हूँ कि मैं भोपाल से गोवा जा रहा हूँ एंड देन गोवा टू मुंबई, तो उस केस में मेरा शॉर्टेस्ट रूट नहीं है। तो मेरा जो भी शॉर्टेस्ट रूट होगा भोपाल से मुंबई का, उसके अकॉर्डिंग मैं फेयर एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता हूँ। एक जर्नी में मल्टी डेस्टिनेशन है तो उस केस में जो भी मेरा लास्ट डेस्टिनेशन होगा मैं उसके अकॉर्डिंग अपना फेयर कैलकुलेट करूंगा और उतना मैं एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मैं कितनी जर्नी क्लेम कर सकता हूँ। तो मेरा जो भी एक ब्लॉक होगा 4 साल का, मैं उसमें मैक्सिमम 2 जर्नी क्लेम कर सकता हूँ। एग्जांपल जैसे कि मेरा अभी करंट ब्लॉक है 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक। तो इस दिसंबर 2021 तक मैं एक भी जर्नी क्लेम नहीं कर पाया, तो उस केस में मैं अपनी जर्नी को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। लेकिन मैं 1 साल में सिर्फ एक ही जर्नी क्लेम कर पाऊंगा। जो भी मेरे नेक्स्ट ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड करूंगा, नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में ही मैं मुझे उसे क्लेम करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके बाद मैं क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जो मुझे 2 जर्नी मिलती है वो तो मुझे मिलेगी। मतलब देखा जाए तो नेक्स्ट ब्लॉक में मेरी टोटल जर्नी 3 हो जाएगी। मैं जो एलटीए एग्जाम्पशन क्लेम करूंगा उसमें मेरा बाय एयर भी हो सकता है, बाय रेल भी हो सकता है, या जो भी पब्लिक रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा मैं उसका क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर वहीं मेरा कोई दूसरा खर्चा हो रहा है, जैसे कि एकोमोडेशन का कोई खर्चा हो रहा है, या कोई भी फूड का खर्चा हो रहा है, या कोई भी लोकल कन्वेंस के लिए कोई मेरे टैक्सी यूज कर रहा हूँ, ऑटो यूज कर रहा हूँ, तो उस केस में मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो भी मेरा शॉर्टेस्ट रूट का मेरा एक्सपेंडिचर होगा वो मैं क्लेम कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा अभी ये करंट जो ब्लॉक चल रहा है 1 जनवरी 2018 से लेके 31 दिसंबर 2021 का, इस ब्लॉक के जो 4 साल का ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में मैं कोई भी जर्नी नहीं कर पाया, कोई भी वेकेशन प्लान नहीं कर पाया और ना मैं जा पाया। लेकिन मुझे अपने एम्प्लॉयर से जो एलटी अमाउंट है वो मुझे मिल रहा है, तो उस केस में मैं एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया ही नहीं है तो उस केस में मुझे कुछ खर्चे करने होंगे। वो खर्चे मेरे जो भी मुझे अपने एम्प्लॉयर से एलटी मिला उसका 3 टाइम्स होना चाहिए। 3 टाइम्स एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे 1 लाख रुपए एलटी मिला और मैं 1 लाख रुपए क्लेम करना चाहता हूँ, तो उस केस के में मुझे 3 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कोई भी जीएसटी के गुड्स मुझे बाय करने होंगे और वो जीएसटी रेट 12% या इससे ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कोई भी होम अप्लायंसेस खरीदे, वो अप्लायंसेस मेरे खुद के नाम से, मेरे एम्प्लॉय के नाम से होना चाहिए। अब वो जो भी खर्चा होगा वो डिजिटल मोड पे पेमेंट होना चाहिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर कोई भी मैंने पेटीएम किया, गूगल पे किया, फोन पे किया, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। मतलब मेरे पास इसका जीएसटी बिल होना चाहिए। अगर मेरे पास एक या एक से ज्यादा जीएसटी बिल है उस पर्टिकुलर टाइम में तो मैं क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन मेरा टोटल बिल अमाउंट देखा जाएगा कि मेरा टोटल बिल अमाउंट कितने के, और वो टोटल बिल के अकॉर्डिंग जो भी प्रोपोर्शनल अमाउंट मेरा जीएसटी एलटीए का बनेगा मैं उतना क्लेम कर पाऊंगा। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि मेरे खर्चे 2,40,000 रुपए हुए हैं, मुझे अपने एम्प्लॉयर से 1 लाख रुपए एलटीए मिल रहा है, मैं 3 लाख रुपए तक मुझे खर्चे करने होंगे। लेकिन मैंने खर्चे किए हैं 2,40,000 रुपए, तो 2,40,000 रुपए का अगर 1/3 देखा जाए तो मेरा 80,000 रुपए बनता है। तो मैं 80,000 रुपए तक एलटी अमाउंट क्लेम कर सकता हूँ, और जो 20,000 रुपए होगा वो मेरी सैलरी का पार्ट बन जाएगा, टैक्स मुझे देना पड़ेगा। अब मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच होना चाहिए। इस बीच मेरा खर्चे होना चाहिए। वो खर्चे के सारे बिल जो भी बनेंगे मेरे, वो एम्प्लॉइज के नाम से होना चाहिए जो भी एलटी का अमाउंट क्लेम कर रहे हैं। मोड ऑफ पेमेंट कैश में हो नहीं सकता, और चेक से भी इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि डिजिटल पेमेंट में वो भी काउंट नहीं होगा। अगर मैं जो देखा जाए मैं कितना क्लेम कर सकता हूँ इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, तो मैं पर पर्सन 36,000 से ज्यादा एलटी अमाउंट क्लेम नहीं कर सकता। मैं 4 पर्सन है फैमिली में और 4 पर्सन का मैं एलटी एग्जाम्पशन क्लेम कर रहा हूँ, तो उस केस में पर पर्सन 36,000 to 1,44,000, मैं इससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकता। तो ये भी देख लेते हैं कि एलटी अमाउंट हम इनकम टैक्स रिटर्न में कहाँ जाकर क्लेम करते हैं।
तो मैंने अपना ई फाइलिंग पोर्टल लॉगिन कर लिया। ई फाइलिंग पोर्टल लॉगिन करने के लिए मुझे लिखना होगा incometax.gov.in। मैं लॉगिन करके जब आ जाऊंगा, मैंने ITR 1 यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे कुछ टैब है जो मुझे कंप्लीट करनी है। जैसे मेरी फर्स्ट टैब है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने कंप्लीट कर ली है। मेरी नेक्स्ट टैब है ग्रॉस टोटल इनकम। जब मैं सेकंड टैब पे क्लिक करता हूँ ग्रॉस टोटल इनकम पर, अब यहाँ पे मेरे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी अगर कोई सैलरी एग्जम्पशन है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे नीचे आना है और मुझे ये दिख रहा है कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल अलाउंस। तो मुझे यहाँ पे इसको यस करना है और जो भी मेरा LTA कैलकुलेशन से निकल रहा है कि कितने अमाउंट्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो उतना अमाउंट मुझे यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला कि मेरा टोटल एलिजिबल हूँ 78,000 रुपीज़, यहाँ पे मैंने 78,000 रुपीज़ डाल दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर देना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि कैसे हम लोग LTA की एग्जम्पशन क्लेम करेंगे, कितने अमाउंट तक हम लोग क्लेम करेंगे और कहाँ जाकर हमें इसे क्लेम करना है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।